हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मिलते हैं फिर से एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे से खूबसूरत से सजावटी फूलों वाले पौधे के साथ। ये है सेवंती। सेवंती यानी कि गुलदाउदी। गुलदाउदी को सेवंती भी बोलते हैं। गुलदाउदी नाम से इसको अधिकतर जाना जाता है और बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। ये विंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है। तो इस प्लांट की कैसे केयर करें, किस तरीके की मिट्टी में लगाएं और किस तरीके से इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लें। केवल 1 चम्मच ये फर्टिलाइज़र, जिससे कि प्लांट में आएंगे बहुत ही ज़्यादा फूल। और साथ में केवल 8 से 10 ड्रॉप ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, जिससे प्लांट आपका बिल्कुल पेस्ट से दूर रहेगा, पेस्ट इस पर अटैक नहीं करेगा। हर वीक आपको ये स्प्रे करना है अपने प्लांट पर। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है ये गुलदाउदी। गुलदाउदी कि वैसे बहुत हार्डी है, परमानेंट प्लांट है, लेकिन इस पर पेस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। इस पर ब्लैक बग्स, वाइट बग्स, साथ में एफिड्स या फिर कोई लार्वा जो आपकी प्लांट की पत्तियां खाता है, इस तरीके से इसमें छेद कर देता है। आज सुबह हमने इस पर 1-2 लार्वा थे, उनको पेस्टिसाइड डालकर ख़त्म किया है। तो यही स्प्रे किया जिससे कि ख़त्म हो गया। केवल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और ऑर्गेनिक है, तो इसकी लीव्स बिल्कुल भी नहीं जलती हैं। जो न्यू लीव्स होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं। अगर आप कोई पेस्टिसाइड हार्ड डाल देते हैं, केमिकल वाला पेस्टिसाइड डालते हैं, तो आपके प्लांट की न्यू लीव्स जो है वो बर्न हो जाती हैं। प्लांट की न्यू क्या ओल्ड लीव्स भी बर्न हो जाती हैं। आप देखेंगे अगर कोई बहुत हार्ड पेस्टिसाइड की मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट की लीव खराब हो जाती है। तो अगर आप अभी इसको लाकर नर्सरी से ऐड करें अपने गार्डन में, तो बेबी प्लांट भी ला सकते हैं और फ्लावरिंग प्लांट भी मिल रहे हैं इस टाइम नर्सरी में। फ्लावरिंग प्लांट थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन आप बेबी प्लांट लाएंगे तो 8 से 10 रुपए का एक प्लांट मिलेगा। आप उसको लाकर अच्छी सी सॉइल में घर पर अगर लगाते हैं तो प्लांट आपका अक्टूबर में फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, इस मंथ के लास्ट तक। क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ही फ्लावरिंग करता है ये सेवंती या गुलदाउदी का पौधा। तो इसके लिए किस तरीके की मिट्टी हम तैयार करें जिससे कि प्लांट हमारा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे और हेल्दी रहे। तो सबसे पहले हम आपके साथ ये शेयर करते हैं इसके लिए कैसी सॉइल मीडिया तैयार करनी है। देखिए, इसको जो मिट्टी पसंद है वो बिल्कुल ही वेल ड्रेन होनी चाहिए, सैंडी सॉइल होनी चाहिए। पॉट आपको बिल्कुल वेल ड्रेन रखना है, उसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो प्लांट की रूट्स खराब हो जाती हैं। गुलदाउदी जो है आपके यहाँ फ्लावरिंग नहीं करेगी। तो आप वेल ड्रेन पॉट लीजिए। उसके बाद ये छोटे पॉट्स में भी बहुत अच्छे से चलते हैं ये प्लांट। अगर आपने लास्ट ईयर के प्लांट को रखा है अपने पास बचाकर, तो आप उनको भी अभी अलग अलग करके लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कई सारे प्लांट एक साथ होते हैं तो फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है। अब देखिए, जो सॉयल तैयार करनी है उसमें हमें 3 बराबर बराबर भाग में 3 चीज़ें मिक्स करनी है, जिसमें कि एक पार्ट में रेत लेनी है। ये रिवर सैंड है, थोड़ा सा मोटा वाला, बहुत ज़्यादा महीन नहीं है। देखिए मोटा है, जिससे कि पानी बहुत आसानी से निकल जाता है। दूसरा हमें लेना है ये गार्डन सॉयल। और तीसरी कंपोस्ट। कंपोस्ट में आप गोबर की खाद ले सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद कम से कम 2 साल पुरानी हो। नई खाद में फंगस लग जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, प्लांट खराब हो जाएगा आपका। और हमने ये ली है बर्मी कंपोस्ट। हम इस बर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करते हैं ज़्यादा। और साथ में बर्मी कंपोस्ट इसमें आपको मिक्स करनी है 1 मुट्ठी नीम की खली। और इसमें जो आपको ये दाने दिख रहे हैं ये है डीएपी। आपको पॉट के हिसाब से डीएपी डालनी है। अगर 6 इंच का पॉट है तो 6 दाने लीजिए, अगर आपका 10 इंच का पॉट है तो आपको 10 दाने लेने हैं डीएपी के। और साथ में मिक्स करना है इसमें फंगीसाइड। हम ये साफ फंगीसाइड यूज़ करते हैं, आप कोई भी फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि फंगस से बचा रहता है प्लांट। तो आपको डीएपी के साथ आप एक बात ध्यान रखिए, आप डीएपी की जगह बोन मील भी यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच। लेकिन अगर आपने डीएपी डाला है तो आप बोन मील बिल्कुल मत यूज़ करिए। आपको ध्यान रखना है कि डीएपी जो है वो फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है, तो दूसरा कोई भी हमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र नहीं मिक्स करना है इसमें। साथ में आप मिक्स करेंगे ये 1 चम्मच सरसों की खली। हम सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं सारे प्लांट्स में, हम ड्राई नहीं डालते हैं। अगर आप डालें तो सॉयल मिक्स में आप इसको 1 चम्मच इसको भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपका बहुत ही रिच सॉयल, हेल्दी सॉयल तैयार होगी। प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, जल्दी ग्रोथ बढ़ जाएगा और बर्ड्स आने के लिए बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाएगा, हल्की सी ठंड बढ़ती जाएगी, इनमें बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगी। ये हमारे प्लांट से हमने लगभग 15 से 20 दिन पहले इनको लगाया था बेबी प्लांट लाकर, तो अब इतने बड़े हो गए हैं। जैसे इनमें फ्लावरिंग शुरू होगी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके की फ्लावरिंग कर रहे हैं ये प्लांट हमारे।
तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप बहुत अच्छी सी सॉइल तैयार करिए और इसमें आप अपने बेबी प्लांट या फिर आप बड़ा प्लांट लेकर आते हैं तो इस सॉइल में आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेगा। गुलदाउदी के लिए नीम की खली जो है एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। नीम की खली को आप मिक्स करना बिल्कुल ना भूलें, सरसों की खली को मिक्स करना बिल्कुल ना भूलें। ये दोनों चीज़ें गुलदाउदी के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र हैं। आप इसको ज़रूर अगर डालेंगे तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। साथ में आपको जो एक पेस्टिसाइड पेस्ट के लिए आपको यूज़ करना है, आप देखिए अगर आपके प्लांट में लीफ कटी हुई दिख रही है, देखिए इस तरीके से लीफ जो ये कटी हुई हैं, किसी में छेद दिख रहा है लीफ में, तो आपको पेस्ट चेक करना पड़ेगा। पेस्ट जो है चेक करने से ही दिखाई देता है, क्योंकि वो लीफ के नीचे रहता है। जो कैटरपिलर के बेबी होते हैं वो भी नीचे इसके लीफ के नीचे आपको मिलेंगे, या फिर कोई दूसरा लार्वा होगा वो भी लीफ के नीचे चिपका होता है, जिससे कि हमें ऊपर से हम अगर पानी डालते हैं या चेक करते हैं तो नहीं दिखता है, लीफ के नीचे दिखाई देता है। तो आपको लीफ अगर कटी हुई दिखाई दे तो आप अपने प्लांट को चेक करिए कि कहीं पेस्ट तो नहीं है। नहीं तो किसी प्लांट पर देखिए इस तरीके से ये नेट सी बन जाती है, जिससे कि ये लीफ को इसने खा लिया है, तो इस तरीके की देखिए जाली सी बन गई है। ये भी पेस्ट का ही काम है। और आप इस पर ब्लैक बक्स जो हो जाते हैं माहू, तो आपको ये केवल 8 से 10 ड्रॉप लेनी है। ये पेस्टिसाइड है HPM का सुपर सोनाटा। HPM का सुपर सोनाटा जो है ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड है। साथ में ये ऑर्गेनिक है, बिल्कुल भी प्लांट को ख़राब नहीं करता है। प्लांट की लीफ इससे नहीं जलती हैं, न्यू लीव्स बिल्कुल हेल्दी रहती हैं प्लांट की लीव्स। और प्लांट जो है लगातार ग्रोथ करता रहता है पेस्टिसाइड देने के बाद भी। इसको आप पर वीक स्प्रे करिए, जिससे कि प्लांट पर पेस्ट का अटैक बिल्कुल ना हो। गुलदाउदी पर पेस्ट का अटैक बहुत होता है, माहू और ब्लैक बक्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो ये पेस्टिसाइड आपको आधे लीटर पानी में 8 से 10 ड्रॉप डालना है, देखिए, और आधे लीटर पानी में मिक्स करना है। और उसके बाद आपको किसी स्प्रे बॉटल में आपको भरकर इस पर स्प्रे कर देना है। आप ध्यान रखिए पेस्टिसाइड आप शाम के टाइम ही दीजिए, कोई भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप शाम के ही टाइम दीजिए। तो ये इस तरीके से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। और साथ में इस पर बहुत ही हैवी फ्लावरिंग के लिए आप देखेंगे ये हमने अपने प्लांट को देखिए पिंच कर दिया है। ये ऊपर टिप आप ना इसकी पिंच करते रहेंगे, कट करते रहेंगे किसी कटर से या हाथ से भी पिंच कर देंगे, तो देखिए उसमें कितनी सारी ब्रांचेज आ गई हैं। तो गुलदाउदी में ज़्यादा से बंचेज फ्लावरिंग के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप उसकी टिप को पिंच करते रहिए। ये थोड़े से बड़े प्लांट हो जाएंगे तो इनको भी हम ऊपर से कट कर देंगे, जिससे कि फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी और बंचेज में फ्लावरिंग होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बहुत ही प्यारे खूबसूरत से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।